जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, यदि आप मेरे इस चैनल पर पिछले कुछ सालों से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो मैंने आप लोगों को हर समय पर समय रहते ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं के संदर्भ में आकलन जरूर दिया है। कब समय अच्छा आ रहा है, कब समय खराब आ रहा है, कब कौन से ग्रहों की युति बन रही है, उस युति का प्रभाव क्या होगा और हम पर उसका इंपैक्ट क्या होगा। लेकिन इन सब चीजों को देखने के बाद में एक प्रश्न मन में जरूर आना चाहिए कि ग्रहों की परिस्थिति तो रोज बदलती है, कभी अच्छी होती है, कभी खराब होती है। अभी जैसे युग परिवर्तन का समय चल रहा है, तो आखिर हम अपने जीवन के अंदर इन ग्रहों का सर्वोत्तम प्रयोग कब कर पाते हैं। हमारी भी बहुत सारी शिकायत होती है एक आम इंसान की कि मैं तो मेहनत बहुत करता हूं, मुझे तो रिवॉर्ड मिलता नहीं है। उसको देखिए, वो कुछ करता नहीं है, फिर भी उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे जीवन में तो इतने सारे दुख हैं। संसार में कितने लोग हैं जिन्हें कभी कोई परेशानी ही नहीं आई है, ऐश आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उसके पास देखिए गाड़ी है, मैं तो टू व्हीलर से घूमता हूं। मेरे ऊपर तो कर्जा है, संकटों से जूझ रहा हूं, घर में परेशानी है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियां इस संसार के अंदर हर व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है और व्यक्ति इन परेशानियों के अंदर उलझ कर रह जाता है और कभी भी वो ये नहीं समझ पाता कि आखिर मेरी इन परेशानियों का समाधान क्या है। क्योंकि समाधान जो उसे चाहिए वो अपनी इच्छा के अनुसार चाहिए। मेरी नौकरी नहीं लग रही, मुझे नौकरी चाहिए। मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मुझे व्यापार अच्छा चले, ऐसा कोई समाधान बता दो। मेरे संतान नहीं है, मेरे संतान हो जाए। मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी हो जाए। मेरा मकान नहीं बन रहा है, मेरा मकान बन जाए। हमारी समस्याएं सिर्फ इन्हीं चंद चीजों के आसपास रहती है और इससे बाहर निकलने का हम कभी प्रयास करते भी नहीं है। इसलिए दर्शकों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। यदि आपने इस चीज को समझ लिया तो ये मेरा दावा है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर कभी परेशान हो ही नहीं सकते। मात्र आपको अपने जीवन के अंदर एक इस चीज को समझने की जरूरत है कि आखिर जिंदगी आपको मिली क्यों है, किस लिए मिली है और आपको करना क्या है। दर्शकों, मैं आध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एस्ट्रोलॉजिकल बात कर रहा हूं। एक उदाहरण से आप लोगों के सामने बात रखता हूं, आपको बात बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। यदि मान लीजिए हम 10 लोग हैं और 10 लोगों को कहा जाए कि आपको एक पर्टिकुलर शहर को घूमने के लिए 12 घंटे का वक्त दिया जाएगा। मान लीजिए एक शहर लेते हैं हम, मुंबई एक शहर है, 10 लोग हैं, उनको कहा जाता है कि 12-12 घंटे आप लोगों को इस शहर को घूमने के लिए दिए जाएंगे। इन 12 घंटे के अंदर आप जितना आनंद ले सकते हो शहर में घूमने का, जो आप करना चाहो आप कर सकते हो, इतनी छूट हम आपको देंगे। लेकिन ये 12 घंटे आप निर्धारित नहीं करेंगे, हम निर्धारित करेंगे कि किस व्यक्ति को किस समय पर उस शहर में एंट्री दी जाएगी। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, रात को 12 बजे किसी शहर में जा रहा है, उसको 12 घंटे का वक्त मिला है, यानी रात के 12 से दिन के 12 तक। तो आप देखिए कि जैसे ही वो उस शहर में प्रवेश करेगा, मार्केट भी बंद है, हर तरफ अंधेरा है, रोड पे कोई उसे दिख नहीं रहा है, खाने पीने की चीज भी है तो लिमिटेड है, हो सकता है ना मिले, और ना ही कोई कोई बढ़िया साधन उसे मिल रहा है, और ना ही आसपास देखने के लिए कोई ऐसी चीज है जिसका वो आनंद ले सके। और 5-6 बजे के बाद में, यानी कि लगभग 6-7 घंटे बीतने के बाद में जब सुबह होती है, तब वो शहर का नजारा देखना शुरू करता है। और ठीक 12 बजते ही, यानी दिन के जैसे ही 12 बजते हैं, अभी वो शहर का नजारा देख ही रहा है कि उसका समय समाप्त हो जाता है। दूसरे व्यक्ति को दिन में 6 बजे का वक्त मिलता है उस शहर के अंदर प्रवेश करने का। जैसे ही वो शहर में आता है, देखता है हर तरफ चहल पहल है, लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं,
बहुत खूबसूरत माहौल है, दिन भर मार्केट घूमता है, वहां की चीजों को देखता है और शाम तक पूरा एंजॉय करता है। और चूंकि दिन में 6 बजे से समय शुरू हुआ था, इसीलिए शाम को 6 बजे का वक्त उसका समाप्त हो जाता है। एक व्यक्ति है जिसे रात को 10 बजे का समय दिया जाता है। 10 बजे वो व्यक्ति उस शहर को घूमना शुरू करता है और सुबह के 10 बजते बजते उसका भी समय पूरा हो जाता है। दर्शकों, शहर एक ही है, उसकी व्यवस्थाएं भी एक ही है, वहां रहने वाले लोग भी एक ही हैं, लेकिन तीनों व्यक्तियों का अनुभव अलग अलग होगा। जिसने जिस समय पर उस शहर को देखा है, उस अनुभव को लिया है, उसके जीवन में उस शहर के संदर्भ में वही विचार बनेंगे। जिसने भरपूर आनंद उस शहर को घूमने का लिया है, वो कहेगा, अरे वाह, कितना बढ़िया शानदार शहर था, मजा आ गया। लेकिन जिसको घूमने को कुछ मिला ही नहीं, वो कहेगा, मैं तो गया, जाते ही परेशान हो गया, कहीं कुछ नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से रात को 2 बजे 3 बजे कहीं पर कुछ खाने को मिला, जैसा तैसा था उसी से काम चलाया और सुबह होते होते जैसे ही कुछ अच्छा होने लगा, मेरा समय समाप्त हो गया। दर्शकों, इसी तरह की स्थिति हम इंसान की भी होती है। ऊपर वाला भी हमें एक निश्चित आयु देकर के इस शहर में भेजता है, इस पृथ्वी पर भेजता है। आप जिस समय पर इस धरती पर आ रहे हैं, उस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको मिलती है कि वहां से जो आपको समय मिला है, वो परिस्थितियां आपको फेस करने को मिलेगी। और हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार वो समय लेकर के आता है। किसी को समय आरंभ में ही अच्छा मिल जाता है, किसी को मध्य में मिलता है, किसी को अपने जीवन के अंतिम समय के आसपास आकर के अच्छा समय मिलता है। जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं, इंसान को वैसा ही समय इस संसार में भोगने को मिलता है। यानी ग्रहों का कॉम्बिनेशन ही वो चीज है जो ये बताती है कि आपके पास पिछले जन्मों का क्या हिसाब किताब है। इसीलिए आप इस धरा पर इस समय पर आए हैं और कब तक इस संसार के अंदर अपने हिसाब किताब को चुकता करेंगे और कब आप इस संसार में अपना हिसाब किताब करके चले जाएंगे। इसीलिए जब एक व्यक्ति इस धरती पर आता है तो कोई व्यक्ति अपने साथ ही अच्छी परिस्थितियों को लेकर आता है, कोई विषम परिस्थितियों को लेकर आता है, कोई कर्ज को जन्म के साथ ही लेकर आता है, कोई ऐशो आराम की जिंदगी लेकर आता है, किसी को पूरे जीवन संघर्ष मिलता है, कोई बड़े आनंद से जीवन बिताता है, कोई सद्मार्ग पर चलता है और कोई दुष्ट प्रवृत्ति का बन जाता है। ये सब कुछ उसके अपने प्रारब्ध के अनुसार है। और ठीक वैसी ही परिस्थिति होती है कि हमें जो समय मिला इस संसार में आकर के बिताने का, उस समय को यदि हम तुलना करें तो हमें वो कौन सा समय मिल रहा है जब हमारे लिए वो समय बढ़िया बनता है। इसीलिए दर्शकों, आप देखिए, एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर 12 लग्न बन जाते हैं। 12 लग्न के अंदर हर लग्न का प्रभाव अलग होता है और चंद्रमा के साथ ही यानी चंद्रमा की स्थिति के साथ ही उसे भोगने के लिए समय मिलता है। यानी आज मान लीजिए कोई व्यक्ति पैदा हो रहा है, उसकी मेष राशि है यानी चंद्रमा मेष राशि में स्थित है, तो उसे आरंभ में बचपन से ही केतु की दशा, अश्विनी नक्षत्र है तो केतु की दशा उसे भोगने को मिल रही है। अब उस दिन जितने भी बालक पैदा हो रहे हैं, सबकी महादशा केतु से आरंभ हो रही है और केतु के बाद शुक्र आएगा, शुक्र के बाद सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु, फिर बृहस्पति, ये क्रम उसको मिलेगा। लेकिन अगर मेष लग्न में पैदा हुआ और उसको केतु की दशा के बाद जैसे ही शुक्र की दशा मिलेगी, वो समय उसके लिए परेशानियों का हो जाएगा। लेकिन वृषभ लग्न के अंदर कोई पैदा हुआ तो केतु भी मान लीजिए अगर शुक्र की राशि में है तो जन्म के साथ ही उसे अच्छा समय देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही चंद्रमा का समय आएगा, उसके जीवन में परेशानी शुरू होगी।
इसी तरह मिथुन लग्न का व्यक्ति होगा, वो पैदा होगा, वही केतु से दशा उसको भोगने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही सूर्य चंद्रमा की स्थिति आएगी, उसकी महादशा आएगी, व्यक्ति के जीवन में परेशानी आएगी। इसीलिए यदि आपका जन्म ऐसे समय पर हुआ है जब जन्म के साथ ही लगातार वो महादशाएं हैं जो आपके लग्न के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट है, तो समझ जाइए आप पुण्य आत्मा है और आपको इस संसार के अंदर अपने पुण्य भोगने के लिए ऊपर वाले ने भेजा है। इसीलिए जीवन में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन यदि आपके जन्म के समय ही आपको वो दशाएं भोगने को मिल रही हैं लगातार जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो निस्संदेह आप अपने पिछले जन्मों के अंदर कोई भी पुण्य कार्य करके नहीं आए हैं। इसीलिए किसी एक कर्म के कारण से आपको इंसान की योनि तो मिल गई, लेकिन जन्म के साथ ही आपको संघर्ष मिल रहा है और पूरे जीवन आपको संघर्ष ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पुण्य की पूंजी है ही नहीं। इसीलिए हमें इस दुनिया के अंदर आने के बाद एक काम करना चाहिए कि हमारे लिए वो कौन सी अच्छी व्यवस्था है जो हमारे पूरे जीवन को ही परिवर्तित कर सकती है। अब फिर मैं उदाहरण से आपके सामने बात रखता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रात को 12 बजे उस शहर में आया और देखता है सब तरफ अंधेरा है, कहीं कोई घूमने की चीज भी नहीं है, तो क्या उसके लिए शहर में भटकना रात के समय ठीक रहेगा? हो सकता है जो पूंजी वो अपने साथ लेकर आया, चोर उससे लूट ले। लेकिन यहीं पर यदि वो अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन करता है कि रात्रि के समय मुझे रोड पर तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस शहर के अंदर कुछ स्थान तो ऐसे होंगे जो रात्रि के समय ही अपना कार्य करते हैं, यानी कोई क्लब होगा, कोई भंडारा कहीं हो रहा होगा, कहीं कोई राम कथा हो रही होगी, कुछ ना कुछ ऐसा तो इस शहर में जरूर हो रहा होगा जो रात्रि के समय मुझे आनंद दे सकता है। और वो अगर सीधा उसी स्थान पर चला जाए तो क्या उसकी रात कष्टदायक होगी या आराम से बीतेगी? यानी मान लीजिए उस शहर से उतरा और देखता है कि सामने एक रामायण पाठ हो रहा है, पूरी रात चलेगा, सुबह तक चलेगा, और वो वहां जाकर के वहां बैठता है और पूरी रात कथा का आनंद लेता है। सुबह जैसे ही उसका समय समाप्त होता है, वापस से अपनी यात्रा पर चला जाता है। यानी कि उसने उन 12 घंटों का अपने सर्वोत्तम प्रयोग किया, क्योंकि किसी और काम को करने से उसे कुछ भी नहीं मिलता। ठीक ऐसे ही यदि मान लीजिए हमारे जीवन के अंदर भी जन्म के साथ ही वो समय मिला है जो बहुत ही कष्टकारक रहने वाला है, और ऐसे समय में व्यक्ति यदि स्वयं के बारे में सोच रहा है तो व्यक्ति को अपने जीवन में परेशानियां तो मिलेंगी, क्योंकि कष्ट भोगने का ही समय वो लेकर के आया है। लेकिन यदि उस समय का वो सदुपयोग कर ले, यानी कष्ट तो मुझे मिलेंगे, लेकिन यदि इस कष्टों को मैं स्वयं के लिए ना भोग करके समाज के लिए, देश के लिए या किसी और तरीके से मैं इन कर्मों को किसी और को समर्पित कर दूं जिससे मुझे रिवॉर्ड भी मिल जाए, तो मेरा ये कर्म, मेरा ये कष्ट भी मुझे आनंद की प्राप्ति कराएगा। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, उदाहरण देता हूं इसलिए क्योंकि आपको बात आसानी से समझ आएगी। एक फौजी की जिंदगी को जरा आप गौर से समझिए। वो अपने परिवार से दूर जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, बर्फ के अंदर अपने परिवार से दूर है, कोई संसाधन वहां नहीं है। खाना बनता है, बहुत सिंपल होता है, रोज कई किलोमीटर चल करके पेट्रोलिंग करनी होती है, और कब कौन सी गोली उनके सीने पर आकर लग जाए और उनको अपनी जिंदगी तक गंवानी पड़ जाए, ऐसी परिस्थितियां भी उनके जीवन में होती है। लेकिन चूंकि वो उस तकलीफ को खुद के लिए नहीं, अपने देश के लिए भोग रहे हैं, इसीलिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। उनकी शहादत पर हमारी आंखें नम होती हैं और हम उन्हें शहीद कहते हैं। अब अगर मान लीजिए वो फौजी ना होकर के एक साधारण इंसान हो, तो जीवन में कष्ट तो उसके वही रहेगा, लेकिन अब वो भटक रहा है अपनी रोजी रोटी के लिए, कष्टों में जीवन जी रहा है, रोज पैदल चल रहा है,
जो मिल गया वो खा रहा है, तो क्या उसकी जिंदगी किसी के लिए आदर्श हो सकती है? क्या उसकी मौत पर आपके आंखों में आंसू आएंगे? क्या आप उसकी जिंदगी को शहादत कहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। यानी तकलीफ तो एक ही है, लेकिन उस व्यक्ति के कर्म की दिशा उसके पूरे जीवन को बदल देती है। इसीलिए दर्शकों, जीवन के अंदर ज्योतिष इतना बड़ा सूत्र है जो हमें यह बताता है कि जिंदगी के अंदर जो चीज आपको मिली है उसके अनुसार ये आपका सर्वश्रेष्ठ कर्म है, और इस कर्म को यदि आप करेंगे तो जिंदगी के अंदर आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। इसीलिए दर्शकों, इस वीडियो को देखने के बाद इस बात का दुख मत मनाइए कि आप जिंदगी में परेशान हैं, बल्कि इस बात की खोज कीजिए कि आखिर आपकी परेशानियों का अंत क्या है। आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी ये परेशानी भी आपके लिए वरदान बन जाए। आपको मात्र एक मार्ग का चयन करना है, जो मार्ग आपके जीवन के अंदर आपको ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है। इसीलिए दर्शकों, मैं बहुत ही जल्दी एक ऐसी वर्कशॉप भी शुरू करने जा रहा हूं जहां व्यक्ति विशेष को भी उसकी पर्टिकुलर अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो अपनी जिंदगी के अंदर उसके कुंडली के आधार पर जो सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है, जो बेस्ट समाधान हो सकता है, जो बेस्ट रास्ता उसके लिए हो सकता है, वो उसको मिले। इसके लिए मैं एक छोटी छोटी वर्कशॉप्स बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं, और बहुत नॉमिनल फीस होगी उसकी, इतनी कि एक साधारण से साधारण आदमी भी उसको वहन कर सके। और जीवन में यदि वो एक वर्कशॉप को अगर अटेंड करेगा तो उसे जिंदगी को जीने का सूत्र जरूर मिलेगा। और ये वर्कशॉप ऑनलाइन नहीं होगी, अभी स्टार्टिंग में ऑफलाइन होगी। कब होगी, कैसे होगी, किस समय पर होगी, किस स्थान पर होगी, उसके लिए भी मैं बहुत शीघ्र आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, और उसके लिए भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नियत समय पर, नियत स्थान पर और निश्चित समय के लिए वर्कशॉप होगी। लिमिटेड सीट्स होंगी, और उस वर्कशॉप के अंदर जो लोग भी आप लोग आना चाहते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको बताऊंगा। उस समय पर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जीवन को जीने का वो सूत्र जो ज्योतिष में दिया गया है, जो आज तक आप लोगों को नहीं पता, वो सूत्र मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से, आपकी कुंडली के माध्यम से आपको जरूर दूंगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आज का आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत कम शब्दों के अंदर बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है, ताकि आपको आपकी जिंदगी का वो रास्ता मिल सके, ताकि आप अपने जीवन से दुखों को दूर कर सके। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।